एग्जाम्पल नंबर 4 चेक करो, अच्छे से पढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 सो ऑन इज -81। एक एपी देकर रखा हुआ है, गिवन है हमारे पास एपी। एग्जाम्पल नंबर 4, एपी है 21, 18, 15 सो ऑन। वो पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद, विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81, इस एपी का कौन सा पद -81 है। समझ आया? एक एपी दी हुई है और अगर अभी यहां 21 लिखा हुआ है, अगला क्या आया 18, कम हो रहा है क्या? फिर क्या आया 15, कम हो रहा है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। अब बताओ 15 के बाद क्या आना चाहिए 12, 12 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद 6 के बाद 3 के बाद 0, 0 के बाद -3, -6, -9। हाँ, तो वो पूछ रहा है कि ऐसे कर करके जब आप रिटर्न आओगे तो कौन से नंबर पर आपको माइनस का 81 मिलेगा, -81 मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ए एन इक्वल कितना आएगा -81। पता नहीं है कि कौन से नंबर पर है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ए एन वाला टर्म है, एनवे पद का मान है, nth टर्म। तो nth टर्म ऑफ एपी, एपी के एनवे पद का मान, एनवे पद का मान मतलब ए एन, ये क्या हो गया हमारे पास -81। ठीक है, हमको ये बताना है कि -81 कौन से नंबर पर है। हम बोलेंगे एनवे नंबर पर है, तो उसके लिए हम ए एन लिखेंगे। और फाइंड क्या करना है हमको, वैल्यू ऑफ एन, एन का मान चाहिए। अभी मैंने बताया हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। कितनी चीजें, 1, 2, 3, 4। तो जब ऐसे फॉर्मूले में कोई 4 चीजें दी हो तो 3 पता हो तब चौथी निकलेगी, ऐसे 2 पता हो तो 2 नहीं निकलेगी, 4 में से 3 अगर पता हो गई है तो चौथी निकल जाएगी। अब वो कोई भी 3 हो, हम ट्रांसफर करके बाकी की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। वो पूछ रहा है कि 81 कौन से नंबर पर है, -81 कौन से नंबर पे। हमने क्या बोला, एनवे नंबर पे, ए एन लिखा है। और मान किसका चाहिए, एन का। कि भाई हमने अगर बोला 10वें नंबर पे, 20वें नंबर पे है, तो वो एन का मान हुआ। ये क्लियर? एपी दिया हुआ है, ए एन कैसे लिखा है समझ में आया? क्योंकि डॉट डॉट कहीं ना कहीं अभी जब रिटर्न हो, क्योंकि वो कम हो रही है, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12, ऐसे कर करके कहीं ना कहीं क्या आएगा माइनस का 81। तो वो -81 कौन से नंबर पर आएगा ये आपको बताना है। ए बताओ, कॉमन डिफरेंस चाहिए डी। तो ये एपी के लिए एक चीज और लिख लेना, A1, A2, A3 सो ऑन। ए इक्वल A1 21, A2 इक्वल 18, A3 इक्वल 15। सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। तो A2 माइनस A1, A2 है 18, A1 है 21, स्मॉल डिजिट में से बिग डिजिट को माइनस करना है, -3। तो डी कितना है हमारे पास -3। ठीक है, अब फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। nth टर्म ऑफ एपी, एपी के या एनवे पद का मान, एनवे पद का मान, फॉर्मूला तो वही है, ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत है? ए एन के नंबर पर कौन आएगा -81, इक्वल, इक्वल ए के प्लेस पर जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो 21, ए प्लस एन -1, एन चाहिए भाई -1, और डी कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड किया। अच्छा, दो ब्रैकेट लगे तो यहाँ इनटू का साइन लगा देना या ब्रैकेट लगा देना। सॉल्व करने के लिए पहले प्लस वाला जो इधर ट्रांसफर होगा, -81 -21, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल एन -1 इंटू -3 लिखा रहने दो। -3 कॉमन डिफरेंस है, फॉर्मूले में ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी है, तो ये डी के प्लेस पर, ये डी के प्लेस पर -3 इंटू में -3 फॉर्मूले में रखा हुआ है। ठीक है, -81 और -21 सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस का 102, ट्रांसफर करो, ये इसके इंटू में है -3, ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में, बटे में, गुणे में से बटे में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12,
इक्वल n माइनस वन, 34 इक्वल n माइनस वन। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? n की, n की वैल्यू चाहिए, n का मान चाहिए। n के साथ 1 माइनस में है, -1 ट्रांसफर होगा इधर, तो 34 प्लस 1 इक्वल कितना? n। तो n इक्वल कितना? 35। अब बताओ कि जब हम आगे चलेंगे तो 35वें नंबर पर माइनस का 81 आएगा। कौन से नंबर पर? 35वें नंबर पर, 35 नंबर पर -81 आएगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल्सो इज एन टर्म जीरो, क्या इसमें जीरो कोई टर्म है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपके क्वेश्चन का वहां पर रीजन भी दीजिए, मतलब आंसर का रीजन दीजिए कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है। वो पूछ रहा है कि क्या जीरो भी कोई टर्म है इस एपी के अंदर? चेक करो, हम वैसे ही चेक करते। 21, 18, 15, अगला 12, अगला 9, फिर 6, फिर है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सॉल्व करके बताना है। तो फिर से अभी हमने क्या किया था? an को क्या माना? -81 अगेन, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे? an इक्वल क्या लेट कर लेंगे? 0। अभी 0 कौन से नंबर पे है ये बताना है, तो हम बताएंगे कि हाँ हमारी एपी में 0 है, और कौन से नंबर पे है वो सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला कौन से नंबर पर an इक्वल क्या है? 0। अभी n नहीं है फिर से हमारे पास, 0 कौन से नंबर पे नहीं बता सकते, सॉल्व करेंगे तो बता देंगे। a कितना? a यहां से निकालो, फर्स्ट टर्म पहले पद 21, a और d कितना फाइंड कर चुके, तो d के प्लेस पर कितना लिख दो? माइनस। फिर से फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सीरीज क्या होती है? समांतर श्रेणी क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ऐसी सीरीज, नंबर की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का अंतर, डिफरेंस सेम होना चाहिए सभी डिजिट्स में। 2 को माइनस करोगे, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करना है, वो समान होना चाहिए सभी जगहों पर, सभी टर्म्स में डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। an इक्वल, अच्छा an के प्लेस पर रख दो 0, a के प्लेस पर 21 प्लस n के प्लेस पर कुछ नहीं चाहिए, d के प्लेस पर -3। 21 को इधर बचाओ, -21, 0 और 0 रहेगा तो वो वही आएगा। स्टेप कम कर दिया, n-1 और इंटू क्या जाएगा? -3। -3 इंटू में है -21 बाय -3, इससे कैंसिल, कितने टाइम? इक्वल n-1, इक्वल n रहने दिया, यहाँ था 7, -1 इधर आएगा +1, तो n इक्वल कितना आ जाएगा? 8। अगर n पॉजिटिव आया है तो हमारा आंसर सही है। n क्या आया? 8। वो बोल रहा है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपके आंसर का रीजन बताइए। तो रीजन क्या बताओगे? चूंकि हमारी श्रेणी में, इस श्रेणी में जो 0 है वो कौन से नंबर पर है? 8। तो 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। किसी इस श्रेणी का 8वां पद क्या है? 0 है। इसलिए हम बता सकते कि ये जो 0 है वो इस श्रेणी का हिस्सा है। समझ आया? एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले वाला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट।